बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। चिकन टिक्का कलब सैंडविच किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट अल्फाज में बताऊंगा। बहुत टेस्टफुल बनेंगे, जल्दी बन जाएंगे, कमाल के तैयार होंगे। किस तरीके से हम तैयार करेंगे, तवज्जो से देखिएगा। कलब टिक्का सैंडविच तैयार करने के लिए एक पाव हमने बोनलेस ले लिया चिकन का, और इसको इस तरीके से हमने छोटी छोटी बोटियां करवा ली, इस तरीके से टिक्के के साइज की। ठीक हो गया। इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून दही, इस तरीके से शामिल कर देंगे। मैरिनेट करने लगे हैं। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। चिकन का जो वजन था वो 250 ग्राम एक पाव है। टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। नमक हाफ टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। रेड चिल्ली पाउडर हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे। पपरिका पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टी स्पून। लेमन जूस शामिल करेंगे 1 टीस्पून। सब चीज़ों को शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद पैन ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, मीडियम फ्लेम रहेगा। चिकन इसमें शामिल कर देंगे और हम इसको टेंडर होने तक कुक करेंगे। हैं खुशबू बहुत प्यारी प्यारी मीडियम फ्लेम पे हम इसको पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अपना कलर चेंज कर ले। ठीक हो गया। जब तक हमारा चिकन फ्राई होता है हम क्या करेंगे, इन 2 अंडों को हम इस तरह बोल में डाल देंगे, इस तरीके से तोड़ के, और अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लिया। इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और थोड़ी सी ब्लैक पेपर थोड़ी सी शामिल करेंगे और ये मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक पैन और ले लिया हमने एक्स्ट्रा से, इसका फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके इसका कवर लगा देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से हमारा टेंडर हो जाए। यहाँ पे हमने ऑयल गर्म किया था, ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इस तरीके से हम इस पैन में घुमा लेंगे और जो अंडा हमने फेंटा था वो इसके अंदर इस तरीके से शामिल कर देंगे। अंडे को हमने फ्राई करना है, इस तरीके से घुमा देंगे और अंडे को अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। साइड को चेंज कर लेंगे इस तरीके से, इस साइड से भी कुक कर लेंगे। कुक करने के बाद फिर प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक हो गया। 8 मिनट के बाद कवर को उठाने लगे हैं। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह टिक्के में से। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इसको इस तरीके से चम्मच की मदद से मैश करते रहेंगे। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बोटियाँ मज़ीद छोटी कर लेंगे। ठीक हो गया। मैश भी करते रहेंगे, कुक भी करते रहेंगे, खुश्क भी कर लेंगे इसको इस तरीके से। चिकन ड्राई हो चुका है, इसको इस तरीके से यहाँ पे निकाल देंगे प्लेट में। पानी नहीं होना चाहिए चिकन में, ये बात ध्यान में रहे। थोड़ा सा इसको ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ का एक पैन ले लेंगे जो ग्रिल वाला होता है, क्योंकि हम पैन में जो सिखा रहे हैं आपको जिसके ऊपर ग्रिल के निशान होते हैं, ये ले लेंगे और इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से हल्का हल्का। ठीक हो गया। ताकि हमने यहाँ पे जो ब्रेड पड़ी हुई है, ब्रेड अगर आप देख सकते हैं, ब्रेड को हमने हल्का हल्का टोस्ट करना है, रोस्ट करना है, टोस्ट करना है, जो भी नाम दे दें आप। ठीक हो गया। ये मैंने मीडियम साइज के 3-3 हम स्लाइस का बनाएंगे सैंडविच कलब जो तैयार होगा। कलब सैंडविच में ब्राउन वाला पार्ट जो है ये नहीं होता, इसको हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। रिमूव करने के बाद हम इसको पैन में रखेंगे और हल्का हल्का इसको रोस्ट करेंगे। इस तरीके से रिमूव कर दिया। अब ये हम उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, ये उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, और ये उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। इसी तरीके से तमाम हम जो ब्रेड के स्लाइस हैं उनको हम टोस्ट करेंगे इस तरीके से। ऊपर से हल्का हल्का हम इसको प्रेस करेंगे इस तरीके से। प्रेस करने से क्या होगा, इस तरह के निशान आ जाएंगे। गल समझ आई। हमें चाहिए थे इस तरह के हल्के हल्के निशान, ये जो निशान होते हैं ग्रिल टाइप के, इस तरह के हल्के हल्के निशान चाहिए हमें इसके ऊपर। इस तरीके से आ जाएंगे। इन तमाम जो ब्रेड के पीस हैं उनको इस तरीके से मैं हल्का हल्का ऑयल लगाता रहूँगा, इस तरीके से मैं टोस्ट करता रहूँगा। तमाम मैं टोस्ट कर लूँगा, उसके बाद आपसे मिल लूँगा। ब्रेड इस तरीके से हमारी टोस्ट होगी। ये इस तरीके से आपको फिलिंग का तरीका बताते हैं। इस तरीके से उठाएंगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर लगाएंगे मायोनीज सेंटर में, थोड़ा सा यहाँ पे टमाटो केचप लगाएंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। इसके ऊपर हम रखेंगे सबसे पहले, ये हमारे पास बंद गोभी है, पत्ते की शक्ल में है। आपके पास सलाद पत्ता है तो आप सलाद पत्ता भी लगा सकते हैं। इस तरीके से रख देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। इस तरीके से रख देंगे। साथ इसके ऊपर हम रखेंगे खीरा इस तरीके से, कोई बात नहीं है।
खीरा रखने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ी सी प्याज, इस तरीके से। ठीक हो गया। अब साथ में हम क्या करेंगे, इस साइड को यहाँ पे बंद कर देंगे। ये जो अंडा हमने तैयार किया हुआ था, ये अंडा उठाएंगे, ये इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। फिर जो चिकन हमने तैयार की हुई थी टिक्के वाली, इसको उठाएंगे इस तरीके से। चिकन को थोड़ा सा ये बंद गोभी का पीस ऊपर लगा देंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद 2 उंगलियां इस तरीके से रखेंगे, ये इस तरीके से। इसको यहाँ से कटिंग करेंगे प्यार से, इस तरीके से आराम से आप कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। गल समझ आ रही है? एक और मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से। इसके ऊपर इस तरीके से मायोनीज लगा देंगे, टमाटो केचप लगा देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। साथ में इसके ऊपर हम ये बंद गोभी के जो पत्ते हैं ये रखेंगे, सलाद पत्ता भी रख सकते हैं, खीरा रखेंगे, प्याज रख लेते हैं इस तरीके से। अंडा आपका दिल चाहे आप वहाँ पे लगाएं, आपका दिल चाहे आप यहाँ पे लगाएं, जहाँ पे मुनासिब समझें। इस तरीके से इस पीस को यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे। हल्का सा टमाटो केचप डालेंगे, चिकन डालेंगे जो टिक्के वाली तैयार की हुई है इस तरीके से, कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। जितनी आप पसंद करते हैं इसको इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे। 4 पीस भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। मैं दूसरे भी इस तरीके से फिल कर लूँ, उसके बाद आपको इनकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तमाम सैंडविच हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको यहाँ पे हम लगाने लगे हैं इस तरीके से। बहुत प्यारी लुक, बहुत प्यारा इनकी जो है ना टेस्ट बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनको बनाएंगे तो आप कहेंगे बाबा जी कमाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। एक सैंडविच इस तरीके से उठा के यहाँ पे रख देंगे। अगर आपसे फिल ना हो रहे हो तो आप वो टूथपिक होती है वो लगा लिया करें, कोई मसला नहीं है। एक यहाँ पे रख देंगे। चिकन टिक्का क्लब सैंडविच किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, शॉर्ट अंदाज में आपको बता दिया। अपने लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो हमारी ये क्लब सैंडविच की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाया करें। किसी न किसी के साथ शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।